नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉर्ड शिव एंड गुरु सॉन्ग इस पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। भक्तों, पिछली कथा हमारे चैनल पर सिमिंतिनी चित्रांगद राजा व्याधि हरण कथा, सुमेधा और सोमवंत की कथा और भी ऐसी बहुत कथा चैनल पर अपलोड किए हैं। वो आप चैनल पर विजिट कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए और भोलेनाथ जी को वंदन करके, गुरु संत माता पिता को वंदन प्रणाम करके आज कथा हम जो लेके आए हैं, जो न्यू कथा है, कौन सी कथा है वो जानेंगे। आज की कथा हम सुनने वाले हैं शबर और शबरी की। भक्तों, पांचाल देश के राजा सिंहकेतु, ये राजा पांचाल देश का राजा था और राजा एक दिन वन में शिकार करने के लिए अपने सभी सैनिकों के साथ वन में निकल पड़ा। साथ में उनके शबर का भी मेला जा रहा था। ऐसे करके वन में सिंहकेत राजा आ तो गया। उसमें से एक शबर शिव भक्त था। उसकी भक्ति भगवान पे श्रद्धा थी और उस शबर की नजर एक पुरातन शिव मंदिर पे पड़ गई और वो शबर उस मंदिर समीप जाके देखने लगा। तब उसे उस मंदिर की वो मंदिर टूटा फूटा था, क्योंकि वन में कौन वहां देखने वाला है। लेकिन उस मंदिर में उसको शिवलिंग दिखा, यानी कि प्रभु की पिंड दिखी। वहां उसकी भावना उस शिवलिंग पर गई। उसने वो हाथ में अपने ले लिया वो शिवलिंग और राजा सिंहकेतु के पास आकर बताने लगा, हे राजन, मुझे ये शिवलिंग मिल गया है इस मंदिर में। अब मैं इसका क्या करूं? तब सिंहकेतु राजा बोलने लगा, अब तुम्हें ये शिवलिंग प्राप्त मिल तो गया है, इसकी पूजा अर्चना होनी चाहिए। अगर हम घर में कोई शिवलिंग रखते हैं तो उसकी नित्य नियम से हमें पूजा करनी पड़ती है भक्तों। उसी तरह सिंहकेत राजा उस शबीर को बोलने लगा, अगर तुम्हें ये शिवलिंग मिल गया है ये अच्छी बात है, लेकिन इसकी हर दिन पूजा तुम्हें करनी होगी। तब वो शबीर आनंदित हो गया, अरे मुझे भगवान शिव की पूजा करने को मिलेगी हर दिन, वो भी अच्छी बात है। लेकिन उसे पता नहीं था कैसे पूजा करते हैं, क्या पूजे का विधि होता है। तब वो शबर राजा सिंहकेत को बोलने लगा, हे राजन, इस शिवलिंग की पूजा कैसे करते हैं, कैसे नहीं, ये मुझे बता दीजिए। तब राजा सिंहकेत बोलने लगा, शिव पूजा में भस्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें भस्मों के भी हर प्रकार है। उसमें से चित्ता भस्म लाकर शिव पूजा करने वाला बड़ा ही पुण्यवंत कहलाता है। तो तुम ये कर सकते हो क्या? तब ओ शबर बोला, ठीक है राजन, मैं वैसा करूंगा। चित्ता भस्म
लगा के शिव की पूजा करूंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा प्रभु को, ऐसा वो शबर बोलने लगा। तब बोलने लगा, लेकिन वो शबर ने वो राजा के मुख से जो सुना था चित्ताभस्म, वो उसके मन में बैठ गया और वो शिवलिंग हाथ पे लेके वो शबर अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को दिखाने लगा, क्योंकि पहली बार उनके नजर में वो शिवलिंग प्रभु की मूर्ति दिखने लगी तो वो बहुत बड़े खुश हो गए। भक्तों, ऐसा अंतकरण भक्तों का होना चाहिए। कब मैं प्रभु का नाम लूं, कब मैं प्रभु की पूजा करूं, ऐसे उन दोनों का भाव बन गया था। शबर ने अपने हाथ में जो शिवलिंग था वो अपनी पत्नी शबरी को दिखा दिया। वो भी आनंद बहुत खुश हो गई और दोनों नित्य नेम से चित्ताभस्म लाने का, शिवलिंग पूजा करने की, वो प्रसाद अर्पण करने का और बाद में वो दोनों खाना भोजन खाते थे। भक्तों, ऐसा नित्य क्रम चल रहा था। लेकिन भक्तों, आपके मन में सवाल आता होगा, चित्ताभस्म क्या कह रहे हो आप? तो भक्तों, चित्ताभस्म यानी कि जो शिव भक्त कहलाते हैं, महान, जिनका जीवन शिव भक्ति में गया, ऐसे पुरुष नर नारी का जो जला हुआ देह होता है, उसका जो भस्म होता है उसे चित्ताभस्म कहते हैं भक्तों। और वो भस्म हर दिन वो शबर ढूंढ के लाता था, पूजा करता था, उनका ऐसा दिन क्रम चलता था। एक दिन भक्तों ऐसा दिन आया, उस शबर को चित्ताभस्म ही मिल नहीं रहा। हर जगह जाके ढूंढ लिया लेकिन भस्म ना मिला। और ये भस्म ना मिलने की वजह है भक्तों, भोलेनाथ जी ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने की ठान ली थी। इस कारण उसे एक दिन भस्म मिल ही नहीं गया। अब पूजा कब करेंगे, प्रसाद कब अर्पण करेंगे? ओ शबर बहुत ही दुखित हो गया। नित्य नेम से ये चल रहा था, लेकिन आज क्या हो गया, क्यों भस्म नहीं मिल रहा? और ऐसी चिंता करके ओ शबीर इधर उधर सभी जगह जाकर ढूंढ लिया, लेकिन भस्म नहीं मिला। उदास मन से ओ शबर घर वापस आ गया और पत्नी शबरी को बताने लगा, हे प्रिय, आज किसी भी हालत में भस्म नहीं मिला, सब जगह ढूंढा लेकिन भस्म ना मिला। अब कैसे पूजन होगा? समय बहुत हो रहा है, अब क्या करें? तब पत्नी भी चिंता करने लगी, अभी क्या करें, भस्म कहाँ से लाए? भक्तों, जब भोलेनाथ जी परीक्षा लेते हैं तो उस परीक्षा में जो खरा उतरता है वही शिव भक्त कहलाता है। तब ओ शबरी अपने पति को बोलने लगी, हे प्राणनाथा, आप दुखी मत हो जाइए, दुख मत कीजिएगा। मैं अपना ये देह जला के आपको चित्ताभस्म लेती हूँ और उसका भस्म आप शिवलिंग को
लगा के पूजा पूरी कर दीजिएगा। ऐसी बात सुनकर शबर को हर्ष भरित हो गया। उसे चित्ता भस्म मिलने वाला था, इसीलिए वो उस बात से खुश हो गया था कि मुझे भस्म मिल गया, मैं अब इस भस्म से पूजा करूंगा। इतना मग्न हो गया कि उसे अपनी पत्नी क्या बोल रही है वो भी पता न चला। पत्नी बोल रही है, मैं अपने शरीर का त्याग जला के भस्म करती हूँ और उस भस्म से आप शिव पूजा कर दीजिएगा। और वो शबरी ने जहाँ भोजन बनाते उस गृह में जाके अपने शरीर को स्नान करके भस्म लगा के शिव का नाम लेके शरीर को अग्नि लगा ली और वो जल के उस गृह में भस्म हो गई भक्तों। तभी भी शबर के मन में कुछ भी नहीं आया। उसने वो उस गृह में जाके वो भस्म लाके शिवलिंग को लगा के पूजा पूरी की। लेकिन भक्तों हर दिन क्या होता था, शबर पूजा करने बैठता था, तब उसकी पत्नी उसे प्रसाद बना के हाथों में लाके देती थी। लेकिन आज कौन प्रसाद लाएगा भक्तों। लेकिन शबर इतना भक्ति में मग्न हो गया था कि उसे पता ही नहीं अपनी पत्नी ने जला के भस्म कर लिया है। पूजा पूरी होने वाली थी, प्रसाद अब दिखाने वाले थे और हर दिन की तरह वो शबीर अपनी पत्नी को पुकारने लगा, हे प्रिय, बहुत समय हो गया है, पूजा हो गई है, तुम प्रसाद लेके आओ। और वो ऐसे पुकारने लगा। इतनी मग्नता शिव भक्ति में होनी चाहिए भक्तों। इतना ध्यान मग्न वो शबर हो गया था कि अपनी पत्नी ने जला के भस्म कर दिया है, ये भी उसके ध्यान में ना आया। और वो पुकारने लगा, हे प्रिय, आज क्यों तुम समय देर लगा रही हो? हर रोज तो तुम जल्दी आती हो प्रसाद लेके, आज क्यों विलंब कर रही हो? और उसकी निष्ठा देख के भोलेनाथ जी ने कृपा कर दी भक्तों। और वो शबरी जैसे मर गई, जला के भस्म किया था, उसी तरह पुनरुपी जीवित होकर हाथों में प्रसाद लेकर पहले से ही ज्यादा सौंदर्य उस शबरी के चेहरे पे दिखने लगा। तेज कांति उसके चेहरे पे आ गई भक्तों। क्योंकि शिव कृपा होती है तो उसे किसी बात की कमी ना होती है भक्तों। और वो प्रसाद हाथ में लेके ओ शबरी अपने पति को बोल रही है, हे प्राणनाथा, मैं तो कब से प्रसाद हाथों में ले बैठी हूं, आप ही नहीं ले रहे हो। और ओ प्रसाद लेके उसने भोलेनाथ जी को अर्पण किया प्रसाद। और बाद में दोनों ने मिलकर भोजन किया। इन दोनों की ये भक्ति देखकर भोलेनाथ और माता पार्वती
उनके सामने प्रकट होके उनको आशीर्वाद दिया भक्तों। और शबर के बाद में मन में आया, अरे अपनी पत्नी तो जला के भस्म हो गई थी, फिर कैसे जीवित हो गई? ये सब भोलेनाथ जी की कृपा है। और भक्तों, उन दोनों की भक्ति को देखकर भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए और उन्हें अंत में शिवपद को लेके शिवगन गए। तो भक्तों, कथा सुनने से भी हमें वो ज्ञान मिलता है। हमें क्या करना चाहिए, हमारे रोज के जीवन में हम क्या करते हैं, क्या नहीं है, क्या हमसे कोई भूल तो नहीं हो रही, क्या हम प्रभु से दूर तो नहीं जा रहे। इसीलिए भक्तों, शिव भक्तों की कथा हमें मन लगा के सुन लेनी चाहिए। कथा में बीच बीच में क्या होता था भक्तों, उस शबर ने और शबरी ने एक निष्ठा दिखाई, भक्ति मन लगा के की, इसीलिए तो उनको शिवपद मिल गया भक्तों। और ऐसी ही शिव भक्ति हम सभी से हो जाए भक्तों। और शिव भक्ति मिलने के लिए या उसमें सुधार होने के लिए हम व्रत करते हैं, उपोषण करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, सभी प्रकार की भक्ति हम करते हैं। उसमें से ये भक्ति है जो कानों से सुनना, और इस भक्ति का बहुत ही बड़ा महत्व है भक्तों। इसलिए कथा जरूर सुना करें। अगर बीच में कुछ कथा में अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, उसका आपको जवाब मिल जाएगा भक्तों। और आज की जो ये कथा है, इसका एक ही भाग आज, यानी कि ये पूरी कथा इस एक भाग में ही हो गई है भक्तों। और इस कथा से हमें ये आज सीखने को मिला भक्तों कि हम भी उदार अंतकरण से प्रभु भोलेनाथ की भक्ति करें, उनकी एक निष्ठा से भक्ति करें, नाम ले और मन में हमेशा प्रभु का चिंतन चला रहे। यही अपेक्षा हमारे मन में आ जाए भक्तों। और हमारे चैनल का उद्देश्य भी यही है भक्तों कि हम शिव भक्ति से जो दूर जा रहे हैं, अगर गए हैं तो हमें फिर से शिव भक्ति मिल जाए। शिव भक्ति में कोई हमारे भूल तो नहीं हो रही। ये सब कुछ जानने के लिए भक्तों इस कथा को, शिव कथा को सुन लीजिएगा। अंत में आपसे यही प्रार्थना करता हूँ भक्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, घंटी बटन को ऑल पर प्रेस करें ताकि कोई भी कथा भजन आपसे मिस ना हो पाए। तो भक्तों, आशा करता हूँ आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले और एक नई कथा के साथ। तब तक ओम नमः शिवाय।